वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं आपका बहुत सारा वेलकम है, और अगर आप फिर से वापस आए हैं तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। और जो लोग चैनल पे नए सब्सक्राइबर हैं आपका भी बहुत सारा वेलकम है। तो आप सभी का स्वागत है हीलिंग पल्स 777 फैमिली में। तो आज की जो रीडिंग है ये कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है कि आपकी सोल इस वक्त आपसे क्या कहने की कोशिश कर रही है, या आपका ध्यान किस बात की तरफ ले जाने की कोशिश कर रही है। सेंसिटिव टाइम पीरियड रहेगा। ये टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा एनर्जी चेंज वाला है, तो अपने आप को प्रिपेयर रखिए इमोशनल सेंसिटिविटी के लिए, आपके इमोशंस के लिए, आपकी सेंसिटिविटी के लिए, आपकी रोलर कोस्टर राइड के लिए। एक सिंपल सी चीज़ है, इमोशंस आपके अप एंड डाउन होते रहेंगे, तो उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। और उसी के लिए आपकी सोल आपको क्या प्रेरित कर रही है, क्या गाइड कर रही है, क्या मोटिवेट कर रही है, ये रीडिंग रहेगी उसी के बारे में। पहली बार जुड़ रहे हैं और अगर आपको वीडियो रीडिंग और कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ इस परिवार का हिस्सा जरूर बनिएगा। कंसीडर कीजिएगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मैं उसके लिए आभारी रहूंगी आपकी। और जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं आपसे यही कहना है कि आपके मोटिवेशन, प्यार और इंस्पिरेशन के लिए, आप लोगों की ब्लेसिंग्स के लिए, आप लोगों के साथ के लिए मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ और दिल से हमेशा ही रहूंगी। और ये आपको पता है कि मैं सिर्फ शब्दों में नहीं कहती। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत सपोर्ट किया है, और उसके लिए मैं हमेशा ही जितना आभार प्रकट करूं उतना ही कम है। तो आपकी प्रेजेंस के लिए मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ और बहुत ज़्यादा धन्यवाद देती हूँ ईश्वर को। और जो लोग चैनल पे नए जुड़े हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, आपसे यही कहना है कि आपके प्रेजेंस के लिए भी मैं बहुत आभारी हूँ। आपने इस चैनल को चुना है अपने परिवार के तौर पे, तो थैंक यू सो वेरी मच इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए। आपकी सोल ग्रोथ, सोल जर्नी के लिए जो भी मैसेजेस आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। तो आपका यहाँ, आप सबका यहाँ होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोर नहीं होइएगा। तो आज की रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है और देखते हैं कि सबके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। देखते हैं कि आपकी सोल यहाँ पर आपसे क्या कहने का ट्राई कर रही है, उसके पास आपसे कहने के लिए, आपको बताने के लिए कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो कि इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। फॉलो योर जॉय का मैसेज है। फियर वुड ऑलवेज हैव अस, टेक द लेसर पाथ, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, स्टेप आउट इन फेथ एंड फॉलो योर जॉय, देयर विल बी रोजेस अलोंग द वे। तो आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका जो जॉय है उसको फॉलो कीजिए। अगर बहुत उदास रहते हैं या फिर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से अपने जीवन में आगे आप बढ़े, या फिर जीवन में होने वाली घटनाएं आपको उदास कर देती हैं, जो कि एक नॉर्मल बात है, जो कि किसी न किसी इंसान के साथ तो होती ही रहती है। लेकिन यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि अपनी इंट्यूशंस की सुने, और अगर किसी चीज़ में, किसी सिचुएशन में अगर आपको अनईजी लग रहा है किसी चीज़ को चेंज करने में, किसी पाथ पे चलने में, तो उससे घबराकर पीछे नहीं हटना है। अपने जॉय को फॉलो कीजिए। कभी कभी रास्ते मुश्किल लगते हैं, लेकिन उन मुश्किल रास्तों में भी आपके लिए कुछ अच्छा हो सकता है। तो अगर आपको कोई चीज़ डरा रही है, या फिर आपको लगता है कि कौन सा काम कैसे होगा, पढ़ाई में क्या होगा, कैरियर में क्या होगा, लाइफ में क्या होगा, तो आपकी सोल कह रही है कि अपने अंदर के जॉय को फॉलो कीजिए, ना कि अपने फियर्स को। जितना ज़्यादा आप अपने फियर्स को फॉलो करेंगे उतना ज़्यादा ही आप अपनी सोल पाथ से, सोल जर्नी से, सोल लेसन से और अपने मिलने वाले एक्सपीरियंसेस से दूर होते जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप अपने फियर्स पे कंट्रोल कर लेते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो आपके लिए अपने आप ही रास्ता बनता चला जाएगा। और आपको यही कोशिश करनी है कि आपको अपने लिए नया रास्ता बनाना है और आगे की तरफ ही बढ़ते जाना है। जब खुली उड़ान भरनी होती है तो पंखों को खोलना ही पड़ता है और प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है उड़ने की, चाहे उसमें आप कितनी बार भी गिरे। स्टे क्यूरियस। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको कुछ नया करने की ज़रूरत है, कुछ एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर भी आपसे आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। हम किसी चीज़ में जब क्यूरियस होते हैं, किसी सिचुएशन को, किसी बात को, किसी इंसान को, किसी टॉपिक को जानना चाहते हैं, किसी जगह के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, हमारा इंटरेस्ट होता है, तो हमें सिर्फ उस इंटरेस्ट को लेकर बैठना नहीं चाहिए। हमें उसके बारे में सवाल करने चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। ज्ञानी ज्ञानी क्यों होते हैं? ज्ञानी इसलिए ही ज्ञानी होते हैं क्योंकि वो क्यूरियस होते हैं, वो चीज़ों को जानना चाहते हैं। तो अगर आपकी पढ़ाई हो, आपके जीवन में रिश्ते हो, आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही हो, तो क्वेश्चन कीजिए, उसके बारे में सवाल जवाब जानने की कोशिश कीजिए, उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए, उसके इतिहास और भूगोल के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। तभी आपको ये समझ में आएगा कि आप जिन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं वो आपके लिए किस तरह से हो सकती हैं।
ट्रस्ट मी, आपको अपना सोल पार्ट ढूंढने में बहुत वक्त लग जाता है और आपको समझ में भी नहीं आता कि वहाँ पे आपके लिए क्या हो सकता है। कभी कभी हर इंसान स्पिरिचुअल नहीं होता, हर इंसान अपनी सोल जर्नी पर तो होता है, पर हर इंसान स्पिरिचुअल हीलर रीडर नहीं होता है। तो जो अदर एरिया के लोग हैं, जो कि कोई पढ़ाई करते हैं, कोई इस तरह की एजुकेशन करते हैं, कोई वकील है, कोई साइंटिस्ट है, कोई पुलिस के अंदर है या फिर कोई आर्मी में है, तो वो भी अपने सोल पाथ पे ही हैं, लेकिन बस उनका रास्ता अलग है। तो यहाँ पर अगर आपको कोई चीज़ एक्सप्लोर करने का मन करता है तो कीजिए। अगर आपके अंदर कोई डर उन चीज़ों को रोक लेता है तो रुकिए नहीं और अपने आप को रोकने की कोशिश भी नहीं कीजिए। ये कार्ड लेंगे नहीं पर इसकी एनर्जीज जरूर लेंगे। रिलेशनशिप्स आर अबाउट बैलेंस। तो आपसे कहा गया है कि रिलेशनशिप हो और उसमें आप फन भी कर सकें, वही रिश्ता अच्छा होता है और इसी तरह से रिश्तों में बैलेंस बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि आपकी सोल आपसे और ज़्यादा क्या कहने की कोशिश कर रही है। एक इनर चाइल्ड वाली एनर्जी आपकी सोल क्रिएट करने के लिए कह रही है। अगर आपको लग रहा हो कि ये कार्ड बार बार गिर जाते हैं, ये कार्ड मेरे हाथों के लिए थोड़े बड़े हैं और मेरे हाथों में पूरे फिट नहीं होते, तो मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है इनको अपने हाथ में फिट करने के लिए, क्योंकि कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जिनका साइज़ ना बहुत बड़ा होता है। हो सकता है आपको वीडियो में लग नहीं रहा हो, लेकिन इनका साइज़ बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि आपकी सोल आपसे और क्या कहने की कोशिश कर रही है। आपके लिए मैसेज है मेडिटेट का, और ये कार्ड कहता है आपको अपने एलिमेंट्स को बैलेंस करने के लिए, अपने जीवन के हर क्षेत्र को बैलेंस करने के लिए, और आपको ये भी कहा गया है कि आपको स्पिरिट के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। ये स्पिरिट आपकी खुद की है, यानी कि कुछ मामलों में अपने हायर सेल्फ के साथ में कनेक्ट होने की ज़रूरत है। कुछ मामलों में जो आपकी सोल आपसे कह रही है या कहती रहती है उसको सुनने की ज़रूरत है, और वो आप तभी सुन पाते हैं जब आप मेडिटेशन कर रहे होते हैं या आप मेडिटेशन में होते हैं। अक्सर लोग मेडिटेशन करने से इसलिए पीछे भागते हैं क्योंकि जब वो शांत होते हैं, जब वो साइलेंस में होते हैं, जब वो चुप होते हैं, तो उनके फियर्स उनके ऊपर हावी होते हैं और साथ ही साथ उनको वो बातें सुनने का मौका मिलता है जो कि उनकी रियलिटीज़ होती हैं या फिर उनको सही दिशा में लेके जा रही होती हैं। इसलिए भी लोग इस तरह की चीज़ों को ना तो करना चाहते हैं और ना सुनना चाहते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि जो लोग ऐसा करते हैं वो बुरे हैं, वो बुरे नहीं हैं, लेकिन अपना फियर हर इंसान फेस नहीं कर सकता, हर इंसान स्ट्रांग नहीं हो सकता, लेकिन उसको बनना पड़ता है। अगर बन जाता है तो वो अपने सही रास्ते पर होता है, अपनी सोल जर्नी पर होता है। इसलिए कभी कभी कुछ एक्शंस लेने बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। स्पिरिट के साथ कनेक्ट रहेंगे और अपने कनेक्शन को बढ़ाते रखने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में एनालाइज भी कर पाएंगे और बहुत सारी सिचुएशंस को समझ भी पाएंगे कि आपके जीवन में कोई भी सिचुएशंस क्यों हो रही हैं। तो अगर आपके घर के अंदर कोई ऐसा माहौल है जहाँ पर आप कंफर्ट महसूस नहीं करते, तो अपने घर के अंदर थोड़ा सा कंफर्ट बनाइए, थोड़ी सी ऐसी कोई जगह को अरेंज कीजिए जहाँ पर आप बैठ के मेडिटेशन कर सकें। अगर आप बाहर आसमान की तरफ देख कर सकें या आसमान आपके घर से दिखाई देता हो बैठ के कहीं से, खिड़की से या किसी बालकनी से, तो वो भी आपके लिए अच्छा है। अपनी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए आप अगर इस तरह की जगह को चूज करते हैं तो आपके लिए वो भी काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो क्यूरियस आप जब होंगे, जब आप अपनी फियर्स को छोड़ के अपनी जॉय को फॉलो करेंगे, अपने ध्यान को भटकने से रोकेंगे, तो अपने आप ही आप शांत हो जाएंगे। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि प्यार कभी भी खत्म नहीं होता। आपके पास जितना आप दे चुके हैं उससे भी ज़्यादा है देने के लिए, और आप बस ये देखिए कि जब आप लोगों को देते हैं तो आप अपने लिए क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो आप अगर दूसरों को प्यार देते हैं और अपने लिए आपके मन में प्यार नहीं है तो फिर वो चीज़ें थोड़ी गड़बड़ हो जाती हैं। तो खुद की भी केयर कीजिए, खुद से भी प्यार कीजिए। ये नॉर्मली जो हाउस वाइफ्स होती हैं या फिर अक्सर ऐसे जो मेल होते हैं जो अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करते हैं और अपने लिए कुछ नहीं सोचते हैं, अपने लिए कुछ सोच पाते ही नहीं है, क्योंकि उनको हर दिन के साथ में अगले दिन की परेशानी होती है, अगले दिन की टेंशन होती है, लोगों से मिलने की टेंशन होती है, लोगों को जवाब देने की टेंशन होती है। तो बहुत सारी टेंशन होती हैं जो जैसे हाउस वाइफ की होती हैं, उसी तरह से जो मेल होते हैं उनकी भी होती है, हस्बैंड्स की होती है, फादर ब्रदर और आपके सन की भी होती है। बहुत सारी उलझनें होती हैं जो मेल पर्सन होते हैं बाहर जाके दुनिया में झेलते हैं, और काफ़ी कुछ चीज़ों के बारे में तो वो घर में आके बताते भी नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर चाहे आप मेल हैं या फीमेल, ये मैटर नहीं करता। आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप दुनिया में लोगों को प्यार देते हैं तो अपने लिए उस प्यार को खाली नहीं कीजिए, अपने लिए भी कुछ ना कुछ प्यार जरूर एक्सपेक्ट कीजिए, और जो भी मिलता है उसको खुले हाथों से जरूर लेते रहिए। रेजिस्टिंग
चेंज लीड्स टू इलनेस, एक्सेप्टिंग चेंज ब्रिंग्स अबाउट पीस। तो अगर आप चेंज को रेजिस्ट करते हैं तो आपके अंदर कोई ना कोई बीमारी आती है, और अगर आप चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपके अंदर एक पीस क्रिएट होता है और आप आगे बढ़ते जाते हैं। तो लाइफ में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए, और जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आपको सर्व नहीं करती उनको रिलीज कीजिए, और जो भी न्यू एक्सपीरियंसेस आपको मिलते हैं, नए सीड्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, उनका वेलकम कीजिए। अगर आप वेलकम करेंगे तभी आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस आपके साथ में जुड़ते जाएंगे और आपकी हेल्प जरूर करेंगे। तो यहाँ पर आपकी सोल आपको कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए कह रही है, और वो आपको जरूर करना भी चाहिए। जितना ज़्यादा आप अपने अंदर इनर वर्ल्ड में और आउटर वर्ल्ड में बैलेंस बना के रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आप लाइफ में एक हैप्पीनेस महसूस कर पाएंगे, और एक ना इनर जॉय आपके अंदर अपने आप ही क्रिएट हो जाएगा। फिर हमें लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हम जाकर लोगों को ढूंढे, कोई हमसे बात कर ले, कोई हमसे कुछ कह ले। अगर आप अकेले कमरे में बैठे हैं और अगर आप खुश हैं, अगर आप संतुष्ट हैं, अगर आप जॉय में हैं, तो आपको सारी दुनिया अच्छी ही लगेगी, अदरवाइज वो आपको कभी भी अच्छी नहीं लग सकती। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुनिया में बैलेंस रहे तो अपने अंदर की जॉय को फॉलो करते रहिए। वैसे भी अब जो टाइम पीरियड चल रहा है इन दिनों या इन महीनों में या इस टाइम लाइन में यूनिवर्स की, उसमें जब तक आप अपनी सोल पाथ को फॉलो नहीं करेंगे तब तक आपके लिए कोई ना कोई परेशानी बनी रहेगी। अगेन द हर्मिट का कार्ड है, और ये कार्ड भी इसी कार्ड की एनर्जी को कहता है। द हर्मिट का कार्ड कहता है कि आपके अंदर ही सारे जवाब हैं। अगर आप ये यहाँ पर भी जो फिगर है ये आसमान में देख के मेडिटेशन कर रहा है या एनालाइज कर रहा है चीज़ों को, तो अपने अंदर अपनी साइलेंस को सुनने की ज़रूरत है। अगर बहुत ज़्यादा बाहर का शोर आपको थकाने लगा है, आपके कानों में चुभने लगा है, तो अपने आप को थोड़ा सा शांत कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा पेशेंस में लेके जाइए, क्योंकि यहाँ पर ना आप ना अंदर से जिस एनर्जी के अंदर अभी आप हैं, अगर आप चुप हैं तो ये चुप्पी जो है आपकी हार्मनी वाली नहीं है। ये चुप्पी आपकी ना उदासी वाली है, निराशा वाली है, और इस तरह की है कि आप ना अपने आप को जैसे कुछ समझा नहीं पा रहे। एक तरफ आशा है, एक तरफ निराशा है, कभी अच्छा महसूस होता है, कभी बहुत बुरा महसूस होता है। एक बैलेंस नहीं आ पा रहा है, अपने आप को समझा नहीं पा रहे हैं कि जीवन में, माफ़ कीजिएगा कैमरा थोड़ा सा हिल गया था। तो हर्मिट का कार्ड कहता है कि अपने जीवन में जो कुछ भी आप आगे पाना चाहते हैं उसके लिए आत्ममंथन थोड़ा जरूरी होता है। ये कार्ड भी इसी कार्ड की एनर्जीज को बताता है। मेडिटेट का कार्ड है, तो मेडिटेशन आपके लिए मस्ट हो सकता है, और आपको अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना जरूरी हो सकता है। कई बार हम मेडिटेशन इसलिए ही नहीं करना चाहते, जैसे कि मैंने बताया, कि बहुत ज़्यादा परेशानी लगती है और ऐसा लगता है कि हमारे अंदर की फियर्स ही हमको सुनाई देते रहेंगे और हमको कोई ना कोई बात ऐसी डराती रहेगी जिससे कि हम कुछ भी अच्छा महसूस नहीं कर पाएंगे। द हर्मिट का कार्ड आपसे कहता है कि जो भी जवाब हैं, जो सवाल हैं, वो सब आपके अंदर हैं। थोड़ा सा एनालाइजेशन आपकी मदद कर सकता है आगे बढ़ने में और अपनी ग्रोथ करने में। तो आपके एक्सपीरियंसेस की बात करता है द हर्मिट का कार्ड, तो अपने एक्सपीरियंसेस की यहाँ पर आपको सुनने की ज़रूरत हो सकती है। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है द एम्प्रेस का, और ये कार्ड भी है आपके लिए मेजर अरकाना का। तो वैसे तो आधे से ज़्यादा कार्ड्स की मीनिंग आप लोगों को पता ही है, लेकिन यहाँ पर अगर आप जीवन में एबंडेंस चाहते हैं, अगर आप खुशियाँ चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने उस जॉय को फॉलो करें, अपने पाथ को फॉलो करें, अपने एक्शंस को फॉलो करें, और जो भी चीज़ें जीवन में बदलाव लेकर आती हैं उनको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें। सबसे बड़ी दिक्कत ही यही होती है कि ग्रेसफुली हम चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये बात भी मैंने अभी किसी और रीडिंग में बताई थी आप लोगों को, कि जब तक चेंज को आप एक्सेप्ट नहीं करते या आप चेंज करना ही नहीं चाहते, अगर आपको लगता है कि गुस्सा होकर ही सारे काम होंगे, तो ऐसा नहीं होता। हर इंसान एक जैसा नहीं होता, हर सिचुएशन एक जैसी नहीं होती, हर सिचुएशन में एक जैसा रिएक्ट करना नहीं होता। अपने आप को बदलना पड़ता ही है, आप खुशी से बदलें या आप रोकर बदलें। जब तक आप चेंजेस नहीं करेंगे तब तक आपकी लाइफ में भी कोई चेंजेस नहीं होंगे। बदलाव अपने अंदर से ही शुरू होता है, और आपकी सोल कोई ना कोई बदलाव के लिए तड़प रही है। जो एनर्जीज मैं यहाँ पे महसूस कर पा रही हूँ, आपकी सोल को एक पीस की, एक काम होने की ज़रूरत है, और बहुत ही ना एक पीसफुल एनर्जी आपकी सोल को चाहिए, बहुत शांति चाहिए अंदर से। एक बहुत आग लगी हुई है, एक बहुत ना बेचैनी है, जलती हुई, मुझे यहाँ पे ना बहुत जलती हुई जो आग है वो दिखाई दे रही है। अगर मैं सोल की ही बात करूँ तो सोल अगर जल रही है तो डेफिनेटली वो अपनी किसी बात को बाहर कहना चाहती है, उसमें और जलना नहीं चाहती है। तो आप में से जो लोग भी इस रीडिंग को सुन रहे हैं, और अगर आपके साथ ये बातें रेजोनेट होती हैं, तो कौन सी एक ऐसी बात है जिस बात की वजह से आपकी सोल इतनी जल रही है, ये सवाल का जवाब आप खुद को दीजिए। ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए आपकी आत्मा तड़प रही है, आपकी आत्मा को शांति की ज़रूरत है, आपकी आत्मा को पीस की ज़रूरत है।
क्या किसी को माफ़ नहीं किया, क्या किसी के लिए बहुत गुस्सा है, क्या लाइफ में जॉय महसूस नहीं होता, क्या लाइफ में ऐसा लगता है कि सब धोखा ही देते हैं, क्या लाइफ में ऐसा लगता है, क्या लाइफ में वैसा लगता है। कौन सी चीज़ है जो आपको खुशी दे सकती है, फोकस को शिफ्ट कीजिए। कौन सी चीज़ें आपकी लाइफ में हैप्पीनेस ला सकती हैं, कौन सी चीज़ें आपकी लाइफ में जॉय ला सकती हैं। अब चीज़ों से मतलब यहाँ किसी इंसान से नहीं है, किसी लग्जरी से नहीं है। ऐसी कौन सी बात है जो कि आपको पीस दे सकती है, आपको खुशी दे सकती है। मुझे पता है कि इस मेटलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती हैं। आपकी सोल के लिए इन सारी चीज़ों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आपकी सोल को पीस चाहिए, उसको काम होना चाहिए, उसको हैप्पीनेस चाहिए, उसको जॉय चाहिए। आपकी खुशियाँ डिपेंडेंट करती हैं बाहर की मेटलिस्टिक वर्ल्ड की चीज़ों में, कि जब आपका नेम होगा, जब फेम होगा, जब हैप्पीनेस होगी, वो बाहर से आएगी। वो हैप्पीनेस, वो जॉय आपका बाहर से आएगा, वो अंदर से नहीं आएगा। आपके पास में अगर इस टाइम पीरियड में अगर आपके पास में वो चीज़ें नहीं है, तो क्या आप तब तक खुशी नहीं होंगे जब तक आपकी लाइफ में वो खुशियाँ क्रिएट ही नहीं होंगी? क्या आप तब तक उदास रहेंगे जब तक आपका बेटा आपकी बात नहीं मानने लगेगा? क्या आप तब तक परेशान ही रहेंगे जब तक आपको कोई आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हाँ या ना नहीं कर देगी? ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर ऐसा आप करते हैं तो यहाँ पर आपकी सोल को आप हमेशा जलाए रखते हैं और जलता हुआ ही छोड़ देते हैं, जो कि आप गलत करते हैं। आपकी सोल इन सब चीज़ों के लिए नहीं आई है यहाँ पे। मैं याद दिलाती रहूँगी, आपके इरिटेशन के बाद भी मैं आपको याद दिलाती रहूँगी कि आपकी सोल इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे नहीं आई है। आपकी सोल आई है यहाँ पे सोल जर्नी के लिए, सोल ग्रोथ के लिए, अपने एक्सपीरियंसेस लेने के लिए। तो इसमें आप यहाँ पर भूल गए हैं, आप यहाँ पे सो गए हैं। आपको ये चीज़ें याद नहीं है कि आपकी सोल ग्रोथ होनी है। आपको लगता है कि पैसा होगा, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होगा, अच्छा पति होगा, पत्नी होगी, बच्चे होंगे तो ही आप खुश रहेंगे। तो वो तो मेटलिस्टिक वर्ल्ड की खुशियाँ हैं। अगर वो सब होगा, उसके बाद क्या कोई परेशानी नहीं होगी? उसके बाद क्या कोई तकलीफ नहीं होगी? उसके बाद क्या कोई दुख नहीं होगा? ऐसा तो नहीं होगा। वो चीज़ें तो फिर भी चलती रहेंगी और दुख और तकलीफ भी चलते रहेंगे। लेकिन आपकी सोल को किस चीज़ से एक स्टेबिलिटी मिल सकती है, किस चीज़ से एक हैप्पीनेस मिल सकती है, किस चीज़ से एक जॉय मिल सकता है, ये देखने का काम आपको करना चाहिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आपकी इस जॉय वाली एनर्जी की बात करता है। अगर आप इस कार्ड में देखें और उस कार्ड में देखें तो ये कार्ड भी यही कहता है कि आपको नई एनर्जी और नए उत्साह की ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए और अपनी ग्रोथ करने के लिए। जितना ज़्यादा आप आगे बढ़ते रहेंगे, अपनी ग्रोथ करते रहेंगे, उतना ज़्यादा ही जो खुशियाँ हैं आपके आसपास रहेंगी और आपके लिए एक लाइट एनर्जी को कैरी करती रहेंगी। मैं बार बार आप लोगों को बता भी रही हूँ कि आप लोगों को लाइट एनर्जी की बहुत ज़्यादा नीड है। तो जितना ज़्यादा आप हल्की फुल्की एनर्जी के साथ में काम करेंगे या अपने आप को रखेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए लाइफ में चीज़ें आसान हो जाएंगी। जितना ज़्यादा रेजिस्ट करेंगे, उतना ज़्यादा ही बीमारी बढ़ेगी, तकलीफ़ें बढ़ेंगी, परेशानियाँ बढ़ेंगी। और जितना ज़्यादा आप कूल एंड काम रहेंगे, उतना ही ज़्यादा लाइफ अपने फ्लो में चलती रहेगी और ईजिली सब कुछ हो जाएगा। तो जो भी, अगर आप लोगों से प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि लोग भी आपसे प्यार करें, तो वो प्यार तो फिर कंडीशनल हो गया, वो अनकंडीशनल लव नहीं होता है। अगर आप लोगों के लिए इसलिए करते हैं कि बदले में आपको एप्रिसिएशन मिले, तो वो नहीं होता है, क्योंकि फिर वो कंडीशनल हो गया। अनकंडीशनल लव अगर आपने करना है, अनकंडीशनल किसी को देना है, तो करने के बाद या देने के बाद आप सब चीज़ों को भूल जाइए। आप ये मान के चलिए कि देने के बाद भी आपके अंदर उससे ज़्यादा भरा हुआ है। तो यूनिवर्स अपने आप आपके लिए उन सब चीज़ों को क्रिएट करेगा जो कि आपको अपनी लाइफ में जीने के लिए चाहिए या फिर आपके लिए होनी चाहिए। तो जो भी है आपकी लाइफ में, उसमें एक जॉय महसूस करिए और आपकी सोल को यहाँ पर जॉय की बहुत बड़ी नीड है। अगर आप पिछली कुछ रीडिंग्स देख रहे होंगे तो जॉय का मैसेज जो है बार बार रिपीट हो रहा है और होता ही जा रहा है। कभी कभी जब टाइमलाइंस शिफ्ट होती हैं, आपके जो असेंशन हो रहे होते हैं, आप आगे बढ़ रहे होते हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस ले रहे होते हैं, तो अपनी सोल को एक जॉय में रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये टाइम पीरियड कुछ वैसा ही है। तो अपने आप को थोड़ा सा कूल और काम रखते हुए ही आगे बढ़िए। दिस इज़ नॉट सेट इन स्टोन। तो जो भी बदलाव हैं वो अपने जीवन में होने दीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ें पत्थरों पे लिखी हुई नहीं है जो कि बदली नहीं जा सकती। हमारे अपने बिलीफ सिस्टम है, थॉट पैटर्न है, जो इस दुनिया में आके मिले हैं और इस दुनिया में ही रह जाएंगे। ये चीज़ें आपके साथ नहीं जाएंगी। इसलिए उसी नज़रिए से देख के चलिए, उसी नज़रिए से सोच के चलिए जीवन को, कि आपकी लाइफ में आगे आप क्या क्रिएट कर रहे हैं, कर सकते हैं और करेंगे। जितना ज़्यादा आपका विजन क्लियर होगा, जितना ज़्यादा आप लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट करेंगे, वही कुछ आपके साथ जाने वाला है। तो जो अच्छाई आप बनाएंगे वही अच्छाई आपको मिलेगी और उसका फल भी आपको मिलेगा, क्योंकि जैसे कर्मा करेंगे यूनिवर्स आपको वैसा रिजल्ट देने वाला है। सॉल्ट बाथ, सेज साधना, रिलीज नेगेटिविटी। तो बहुत ज़्यादा सोच के अगर परेशान हो गए हैं तो यहाँ पर आप सॉल्ट बाथ कर सकते हैं। सेज करके अपने आसपास के एरिया को, अपने ऑरा को क्लीन कीजिए। मेडिटेशन कीजिए। ये दूसरा मैसेज है आपके मेडिटेशन का। थोड़ा सा शांत होइए, क्योंकि यहाँ पर आपको अपने अंदर की आवाज़ को सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
तो जितना ज़्यादा आप अपने अंदर की आवाज़ को सुनेंगे उतना ही ज़्यादा आप कूल और काम होते जाएंगे। समथिंग इज अबाउट टू हैपन, तो अगर कोई चेंजेस में आपको लगता है कोई आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं या कोई चेंजेस ऐसे आपको लगता है कि फाइट में आपको डाल सकते हैं, तो आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि खुद को कूल और काम रखें और देखें कि आपकी लाइफ में आप कैसे जॉय क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, जब भी आप बदलाव करते हैं ना, तो आपके आसपास के जो लोग होते हैं, माहौल होता है, सिचुएशन होती है, वो आपको उन चीज़ों को करने नहीं देते हैं। तो आप जेन्युइनली देखिए कि आपको क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है या फिर किस तरह से आपको उन सिचुएशंस को बदलना है अपने लिए। स्मॉल चेंज दैट इम्प्रूव समथिंग, एडजस्टमेंट, तो यहाँ पे कोई ऐसा स्मॉल चेंज भी हो सकता है जिससे कि एक बड़ा शिफ्ट आपके लिए आ जाए। तो आपको कहा भी गया है ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, एक छोटा सा बदलाव भी आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन कर सकता है। तो कौन सा बदलाव है जो कि बड़े परिवर्तन की तरफ आपको लेके जा सकता है? हो सकता है कि आपका मेडिटेशन का टाइम ऐसा हो जिसकी वजह से घर वाले डिस्टर्ब होते हो, तो अपने टाइम को चेंज करके देखिए। अगर आपको लगता है कि आपके मेडिटेशन की वजह से लोगों को किसी आवाज़ की वजह से डिस्टर्बेंस होती है, तो ईयरफोन लगा के देखिए। अगर आप किसी को किसी काम को करने से रोकते हैं, तो उसकी सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। तो कुछ एडजस्टमेंट्स यहाँ पे कीजिए ताकि लोगों के साथ आपके आर्ग्यूमेंट्स ना हो और आप जिस हैप्पीनेस वाली एनर्जी में जाना चाहते हैं या एटलीस्ट जिस पीस वाली एनर्जी में आप जाना चाहते हैं, वो आप जा सकें। क्योंकि मुझे लगता है कि जो लोग भी इस रीडिंग को सुनना प्रेफर करेंगे, उनके अंदर बहुत डिस्टर्बेंस है, बहुत दिमाग में बातें चलती हैं और अपने आप को कभी भी काम और कुल वो महसूस नहीं कर पा रहे। यहाँ पर कुछ ना कुछ है जो लगातार आपको डिस्टर्ब करता रहता है। तो अगर कुछ भी आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो थोड़े समय के लिए कुछ भी छोड़ दीजिए और अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। जरूर देखिएगा कि ये रीडिंग आपके लिए किस तरह से यूजफुल हो सकती है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी लगी। होप ये मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। रीडिंग कैसी लगी प्लीज जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है और आप इसकी पिका कार्ड रीडिंग देखना चाहते हैं, तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये अर्जेंट मैसेजेस कुछ थे जो कि आप तक पहुंचने जरूरी थे, इसलिए मैंने ये कलेक्टिव रीडिंग बनाई है। तो थैंक यू सो वेरी मच। वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।